कहते हैं परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है। अब वो चाहे मनुष्यों की बात करें, मनुष्यों की बनाई चीज़ों की बात करें, परिवर्तन जो है वो होते ही रहता है ज़िंदगी में और कहीं ना कहीं परिवर्तन जो है बहुत ज़रूरी होता है आगे बढ़ने के लिए। और वही अगर बात करूँ मैं इंडियन रेलवेज़ की, तो इंडियन रेलवेज़ में भी आए दिन बहुत सारे परिवर्तन जो है वो हो रहे हैं और ये सारे परिवर्तन जो है ना हमारे इंडियन रेलवेज़ को एक नए मुकाम पे लेके जा रहे हैं। और ये देखो सामने अगरतला तेजस राजधानी का जो डिपार्चर है वो हो चुका है और ये भी एक ज़माने में पहले ICF कोचेज़ के साथ चलती थी, फिर उसके बाद से LHB रेक्स मिले और फिर बाद में ये मॉडर्न तेजस रेक्स जो है वो मिले इस राजधानी को। तो बिल्कुल यहाँ भी परिवर्तन आपने देखा और परिवर्तन जो है वो तो संसार का नियम ही है। अब जैसे इन एल्को लोकोमोटिव्स को ही देख लो, एक ज़माने में ये प्रीमियम ट्रेन्स को खींचा करते थे, लेकिन आज देखो तो ये नॉर्मल ट्रेन्स के सिर्फ शंटिंग में काम आते हैं। तो इनका भी वक्त जो है वो बदला और परिवर्तन जो है वो हुआ हमारे इंडियन रेलवेज़ में। और अगर इसी संदर्भ में मैं एक ट्रेन की बात करूं तो जिसकी शुरुआत 2006 में हुई थी और इस ट्रेन ने हमारे इंडियन रेलवे ट्रैक पर चल रही सभी प्रीमियम ट्रेनों के बीच में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गरीबों के रथ से मशहूर हुई गरीब रथ एक्सप्रेस की। तो 2006 में शुरू हुई इन गरीब रथ एक्सप्रेस को ऑलमोस्ट आज 17.5 साल का वक्त हो चुका है और इतने साल सेवा देने के बाद अब इनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, अब इनको परिवर्तित करने की ज़रूरत है। और ये परिवर्तन जो है वो आज से शुरू हो रहा है। जो हमारे देश में राजधानी एक्सप्रेस चलाई गई थी तो उस वक्त भी उन कोचेज़ को मॉडिफाई करके 130 की रफ्तार में चलने योग्य बनाया गया था और ठीक उसी तरह से गरीब रथ में इस्तेमाल होने वाले इन ICF कोचेज़ को मॉडिफाई करके 130 की रफ्तार में चलने योग्य बनाया गया था। और अब इतने साल से अपनी सेवा देते देते ये सारे कोचेज़ जो हैं वो बिल्कुल बूढ़े हो चुके हैं। वैसे अगर बात करूँ तो जो हमारे नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन होती हैं उनमें भी अब ICF कोचेज़ जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो चुके हैं। और राजधानी की तो बात ही छोड़ दो, अब सारी राजधानी एक्सप्रेस जो हैं वो बिल्कुल नए LHB कोचेज़ के साथ चलते हैं। कुछ में तो नए तेजस रेक्स जो है वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे में ये 130 की रफ्तार में चलने वाले ICF कोचेज़ को बदलने की सख्त ज़रूरत थी। और अगर हमारी रेलवेज़ ऐसा नहीं करती तो कहीं ना कहीं सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो होता, क्योंकि इन कोचेज़ की लाइफ जो है वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। वैसे अगर देखा जाए अमूमन तो 20 से 25 साल की एज जो है वो ICF कोचेज़ की होती है, लेकिन अब इनको कन्वर्ट करने में और 2-3 साल जो वो तो लग ही जाने हैं। तो शुरुआत जो है वो तो जल्दी करनी ही थी। जब स्टार्टिंग में AC 3 टायर इकोनॉमी कोचेज़ जो आए थे तो हमें लगा था कि शायद उस वक्त ही गरीब रथ के कोचेज़ जो है वो इनसे बदल दिए जाएंगे, लेकिन तब उस वक्त ये हुआ नहीं। लेकिन अब जाकर के ये हो रहा है। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई आप तो गरीब रथ को बंद करवाने के चक्कर में पड़े थे, लोग गरीब रथ जो है वो बंद हो रही है। अब गरीब रथ बंद तो नहीं हो रही है, लेकिन हाँ उनकी जगह पे ये जो नए मॉडर्न LHB कोचेज़ हैं वो अब इस्तेमाल होंगे इसमें, तो सेफ्टी जो है वो बढ़ जाएगी। अब 130 की रफ्तार में गरीब रथ तो चल ही पाएंगे, लेकिन जब फ्यूचर में ट्रैक्स अपग्रेड हो जाएंगे ना तब 160 की रफ्तार में भी ये कोचेज़ आराम से चल सकते हैं। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी हो जाएगी। और ये देखो जब एक वैप 7 लोकोमोटिव स्टार्ट होता है ना तो कुछ ऐसी आवाज़ आती है। अब आप ये बताओ कि कौन कौन जो है वो पहले कभी ध्यान दिया ऐसे वैप 7 के स्टार्ट होने में। बाकी चलो टॉपिक पे आता हूँ। तो वैसे आज मैं जिस गरीब रथ में ट्रैवल करने वाला हूँ वो है आनंद विहार मुजफ्फरपुर गरीब रथ एक्सप्रेस। लेकिन ये पहली गरीब रथ एक्सप्रेस नहीं है जिसको ये LHB कोचेज़ मिले हैं। इससे पहले आज के दिन ही भागलपुर गरीब रथ को नए LHB कोचेज़ जो है वो मिल चुके हैं, तो वो ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है। ये दूसरी गरीब रथ है जिसको ये LHB कोचेज़ जो है वो मिले हैं। फिलहाल मैं उसी ट्रेन का इंतजार कर रहा हूँ। फिलहाल मैं अभी आनंद विहार के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे खड़ा हूँ और यहीं पे गरीब रथ एक्सप्रेस जो है वो लगाई जाएगी। तो देखते हैं कैसी होती है और मेरा एक्सपीरियंस जो है वो कैसा होता है इस नई गरीब रथ एक्सप्रेस में। जैसे अगर बात करूँ वक्त की तो वक्त हो चुका है करीब 20:59 यानी कि करीब 9 बज चुके हैं और इस गरीब रथ का डिपार्चर यहाँ से 8:55 का था, पर ट्रेन जो है वो लेट हो चुकी है। हमारी गरीब रथ जो है वो अभी भी यार्ड में खड़ी है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम जो है वो शायद था। अभी अनाउंसमेंट हुआ और 9:30 पे प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे जो है वो लगाई जाएगी। इतना ज़्यादा रश है इस ट्रेन में बैठने के लिए और ये देखो लोग कहाँ बैठे हुए हैं। तो अभी 9:50 का वक्त हो चुका है और अभी भी ट्रेन जो है वो लगी नहीं है। अभी भी और समय जो है वो लग सकता है, तो अब वेट करना है। सभी लोग जो है वेट कर रहे हैं उस ट्रेन का। तो देखते हैं कब तक ट्रेन जो है वो लगाई जाती है। गाड़ी संख्या 1 22 12 मुजफ्फरपुर गरीब रथ एक्सप्रेस, यह गाड़ी अभी तकनीकी देखरेख
ही गाड़ी प्लेटफॉर्म पर लगाई जाएगी। आप यात्रियों को तुरंत सूचित किया जाएगा। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। चलो फाइनली 10:10 पे ट्रेन जो है वो लगाई जा रही है। करीब 1 घंटा लेट तो हो गई ट्रेन यहीं पे। बिल्कुल नए कोच और कुछ लिखा भी नहीं हुआ अभी यहाँ पे। बिल्कुल ये एक नया अपग्रेड जो है वो हो रहा है इंडियन रेलवेज़ में। साफ़ सुथरे नए LHB कोचेज़ जो है वो मिल रहे हैं गरीब रथ एक्सप्रेस को। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि LHB कोचेज़ लगने से ना जो कोचेज़ की संख्या है वो बढ़ी है। अब कितने बढ़े हैं वो बताऊंगा आपको बाद में, लेकिन हाँ कोचेज़ की संख्या डेफिनेटली बढ़ी है और वेटिंग जो है वो अब जल्दी से क्लियर होगी और ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर जो है वो एकोमोडेट हो पाएंगे अब इन ट्रेनों में। और ये रहा मेरा कोच यानी कि G20 जिसमें मैं सफ़र करने वाला हूँ। बाकी यही सिर्फ G20 यानी कि 20 कोचेज़ जो हैं वो हैं इस गरीब रथ एक्सप्रेस में। 20 कोचेज़ बहुत बड़ी बात होती है और इनमें से बहुत लोग तो कंफ्यूज थे कि सच में ये गरीब रथ एक्सप्रेस है। फिर बताना पड़ा कि नहीं ये गरीब रथ एक्सप्रेस ही है। बिल्कुल कोचेज़ जो है वो चेंज हो चुके हैं। अब बिल्कुल नए अवतार में गरीब रथ जो है वो चलने वाली है। तो बहुत लोगों को ये डाउट था। बहुत लोग हैं जो जनरल क्लास की चाह में यहाँ पे आए थे कि शायद इस गाड़ी में जनरल क्लास जो है वो लगे होंगे। चलो फाइनली वक्त हो चुका है करीब 10:40 का और अब यहाँ से निकलने को बिल्कुल तैयार है हम। जिस गाड़ी को 9 बजे निकलना था वो गाड़ी करीब 10:40 में निकल रही है। गाड़ी संख्या 12212 गरीब रथ एक्सप्रेस आनंद विहार टर्मिनल से चलकर मुजफ्फरपुर को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 से चलने को तैयार है। ये फाइनली डिपार्चर जो है वो हो चुका है अपना आनंद विहार रेलवे स्टेशन से और ये इस ट्रेन का पहला LHB रन है। ऐसा है गरीब रथ का इंटीरियर, मतलब AC थर्ड AC इकोनॉमी का इंटीरियर। बिल्कुल पैक्ड चल रहा है गाड़ी, मतलब आज फर्स्ट डे है और बिल्कुल गाड़ी पैक चल रहा है। कोई भी सीट खाली जो है, अच्छा यहाँ पे सीट एक खाली दिख रही है थोड़ी सी, ये सीट खाली दिख रही है, बाकी ऑलमोस्ट गाड़ी जो है वो पैक चल रही है। ये देखो कोई तो हमसफ़र ट्रेन है जो बिल्कुल पैरेलल में ओवरटेक कर रही है। मेरे ख्याल से प्रयागराज तो अभी जो शताब्दी गई ना वो लखनऊ स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस थी। बाकी वो कौन सी हमसफ़र एक्सप्रेस थी वो देखना पड़ेगा मुझे। ये तो कोई ICF वाली गाड़ी लग रही है, कौन सी गाड़ी है बिल्कुल बता पाना पॉसिबल नहीं है। मैं सोच रहा था कि आपको वंदे भारत के क्रॉसिंग जो है वो दिखाऊंगा, वाराणसी वंदे भारत का, लेकिन लाइन से सारे गेट जो है ना इस तरफ के सारे गेट पे लोग जो है वो बैठे हुए हैं, नीचे बैठे हुए हैं, ज़मीन भी बैठे हुए हैं, क्योंकि सीट जो है वो नहीं मिली। मैं सीट का मतलब जनरल टिकट लेकर के बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ तो ये समस्या तो अभी भी दिख रही है मुझे, गरीब रथ में दिखती थी, ये समस्या यहाँ भी दिख रही है। ये देखिए ये बहुत देर से जो पानी है वो गिर रहा है और लोग आते हैं इसको यूज़ करते हैं, पर ये ठीक से बंद नहीं हो पाता। तो पानी की वेस्टेज जो है बहुत हो रही है इसमें, और कितना भी कोशिश कर लो ये यहाँ से बंद नहीं हो रहा और कोई भी वहाँ पे हाथ नहीं लगाना चाहेगा। चलो ये भैया तो कम से कम ठीक से बंद कर दिए, तो अदरवाइज़ बहुत लोग जो है वो खोल के जा रहे हैं और उनसे बंद नहीं हो रहा है वो, और वैसे अपने आप वो 10 सेकंड में बंद हो जाता है, पर ये बंद नहीं हो रहा है, ये ठीक से काम नहीं कर रहा। चलो फाइनली पहुंच चुके हैं गाज़ियाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म पे गाड़ी वैसे रुकी है, लेकिन उस साइड में जा नहीं सकता क्योंकि दरवाजे जो है वो लॉक्ड हैं। बाकी हाँ यहाँ से
और हमारी ट्रेन जो है वो निकलेगी मुरादाबाद की तरफ, फिर वहाँ से लखनऊ गोरखपुर होते हुए ट्रेन जाएगी आगे मुजफ्फरपुर। अच्छा, कोई तो गाड़ी आ रही है जिस कारण से हमारी ट्रेन यहाँ पे रुकी है। हालांकि हमारी ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट बिल्कुल नहीं था। अब कोई ऐसी गाड़ी आ रही है जो बिल्कुल रफ्तार में आ रही है, मतलब स्किप करने वाली है गाज़ियाबाद को। और ये मेरे ख्याल से पुरुषोत्तम एक्सप्रेस है जो हमें ओवरटेक कर रही है अभी। नई दिल्ली पुरी, ये तो पुरुषोत्तम लग रही है मुझे। बहुत लोग को ये मन में डाउट होता है कि गरीबत में आपको जो पेट्रोल मिलता है क्या वो चार्जेबल होता है। तो पहले ये था कि पहले ये ऑप्शनल था, मतलब आप 15 रुपये 25 रुपये पे करो फिर आपको पेट्रोल जो वो मिलता था। लेकिन अभी क्या है ना कि सभी गरीबत में आपको आपके टिकट में इंक्लूड होकर के आता है, तो पेट्रोल जो है वो आपको मिल जाता है, इसमें कुछ अलग से एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब वैसे अगर बात करूँ मैं फैसिलिटीज़ की ना, तो उस पुराने गरीबत में और इस नए गरीबत में ज़मीन आसमान का अंतर है। मतलब एक तो देखो साइड मिडल सीट जो है वो बिल्कुल हट गई है, प्रॉपर हेड स्पेस जो है, अगर आप साइड अपर पे हो तो प्रॉपर हेड स्पेस आपको मिल जाएगा। इवन अगर आप अपर बर्थ पे बैठते हो तो भी आपको अच्छा स्पेस जो है वो मिल जाएगा। तो ये चीज़ जो है वो तो काफ़ी बढ़िया हुई है। बाकी हाँ, अब लाइट्स जो है रीडिंग लाइट्स आपको यहाँ मिल जाएंगी, USB चार्जिंग सॉकेट जो है वो मिल जाएंगे, और फ़ोन रखने के लिए आपके पास यहाँ पे फ़ोन होल्डर जो है वो भी दिया गया है। और सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि आपको हर सीट पे, मतलब आप जहाँ भी हो ना वहाँ पे आपको ये AC वेंट जो है वो मिल जाएंगे। तो आप ज़रूरत अनुसार आप चाहो तो उसको अपनी तरफ कर सकते हो। और ये बड़ा अच्छा लगा मुझे कि AC वेंट्स बिल्कुल आपके सीट के पास, अब जहाँ भी आपका बर्थ है वो वहाँ पे आपको मिल जाता है। हर बर्थ पे आपको AC वेंट्स जो है वो देखने मिल जाते हैं, और अपना बॉटल जो है वो यहाँ पे रख सकते हो। तो काफ़ी सारे फीचर्स जो है वो आपको इस नए LHB रेक से मिल जाते हैं। नए LHB AC 3 टियर इकोनॉमी कोच मिल जाते हैं। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह करीब 6:20 का वक्त हो रहा है, और अगर मैं अपने रात का एक्सपीरियंस बोलूँ तो बहुत ही कंफर्टेबल था। नींद तो बहुत अच्छी आई, AC काफ़ी बढ़िया चला इस ट्रेन का। और बाकी ट्रेन जो है ना वो ऑलमोस्ट 3 घंटे की देरी चल रही है। तो चलो बाहर चलते हैं और सनराइज़ जो वो देखते हैं, और साथ ही साथ हरदोई और बालामाऊ स्किप जो है वो भी होने वाला है, तो वो देखते हैं पहले। फ़िलहाल तो बाहर चलते हैं, और बहुत लोग जो है अभी सो रहे हैं। चलिए फ़िलहाल स्किप कर रहे हैं हरदोई स्टेशन को। और अच्छा, सुबह होते ही मैंने एक चीज़ पे ध्यान दी कि ये जो वाटर डिस्पेंसर यहाँ पे लगा हुआ है, या फिर कोई भी, अगर मैं बात करूँ किसी भी वाटर डिस्पेंसर की बात करूँ, तो वहाँ पे क्या है ना कि नए तरीके से पानी जो है वो आता है। मतलब आपको नीचे प्रेस करना पड़ता है तब जाके पानी जो है वो आता है। बहुत लोगों को ये बात पता नहीं है, तो बहुत लोग क्या कर रहे थे कि इस सोप डिस्पेंसर को दबा दबा करके पानी जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं, पर ये चीज़ है नहीं ऐसे वहाँ से। तो ये दबाते हैं, उसके बाद पानी जो है वो निकलता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि इस कोच में, पता नहीं इस कोच में या फिर 2-3 कोच में दिक्कत ये है कि एक बार प्रेस करने के बाद ना, लेकिन यहाँ पे पानी जो है वो रुक नहीं रहा है, और लगातार कंटिन्यूस जो है वो फ्लो हो रहा है उसका। तो उसको फिर या तो हाथ से तो कुछ करेगा नहीं, पैर से ही कुछ जुगाड़ तरीके से उसको ऊपर कर रहे हैं, जो कि बहुत वेस्ट हो रहा है वाटर। ऐसे बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट हो रहा है। अंदर भी वही हाल है, और आगे कोच में भी ऐसा ही सब हाल है। ये देखो, गरीबत की पूरी यूनिफॉर्म लिवरी। मतलब अब गरीबत को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और सामने से आ रही है मेरे ख्याल से डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस। तो अभी जो ट्रेन क्रॉस हुई वो थी डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस। 2 डिब्रूगढ़ राजधानी चलती है, एक तो वाया कानपुर होते हुए आती है, और एक जो है ये मुरादाबाद लखनऊ होते हुए आती है। तो ये वो वाली थी।
ये लाइन आ रही है उन्नाव की तरफ से और इसका मतलब ये है कि अभी हम स्किप करने वाले हैं बालामऊ जंक्शन को। बहुत ही स्लो स्पीड में स्किप करने वाले हैं। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि स्किप तो छोड़िए, बिल्कुल यहाँ पे हॉल्ट होने वाला है हमारा। ऐसे अगर देखा जाए तो बालामऊ इस ट्रेन का हॉल्ट नहीं था, ये देखिए। और सामने है बालामऊ सीतापुर, मेरे ख्याल से छोटी सी एक्सप्रेस ट्रेन होगी। तो ट्रेन यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट की रुकी और उसके बाद अपना डिपार्चर जो है वो हो गया यहाँ से। और सामने से आ रही है न्यू तिनसुकिया अमृतसर एक्सप्रेस। तो ये खड़ी है अवध आसाम एक्सप्रेस और ये जो भी ट्रेन अभी यहाँ से निकली वो इस अवध आसाम एक्सप्रेस को ओवरटेक किया उसने। बाकी हाँ, बालामऊ जंक्शन इसलिए क्योंकि एक लाइन जो मैंने आपको दिखाया था कि एक लाइन उन्नाव की तरफ से आती है और एक लाइन यहाँ से निकलती है सीतापुर की तरफ, और इसीलिए बालामऊ जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। चलो, हमारी ट्रेन को तो एंट्री मिल चुकी है, पर देहरादून हावड़ा को जो है वो अभी यहाँ पे रोक के रखा गया है, तो पता नहीं इसको कब यहाँ से निकलने की अनुमति होगी। पर फिलहाल हमारा डिपार्चर जो है वो हो चुका है आलमनगर से। तो चलिए, वक्त हो चुका है सुबह के 8:40 का और फाइनली पहुंच चुके हैं लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन। और बस यहीं पे ट्रिप को मैं एंड करने वाला हूं। हालांकि मेरी टिकट जो थी वो तो आगे तक की थी, लेकिन यहीं पे ट्रेन को डिबोर्ड करने वाला हूँ, क्योंकि ट्रेन काफ़ी लेट हो चुकी है और मुझे और भी आगे जर्नी जो है वो करनी है, तो इस कारण से मुझे यहीं पर ट्रेन को डिबोर्ड करना पड़ेगा। बाकी मैं बात करूँ अपने एक्सपीरियंस की ना, तो ऑब्वियसली बात है, जो पुरानी गरीब के कोचेज़ थे उनसे इनका एक्सपीरियंस तो काफ़ी बढ़िया है। मतलब काफ़ी कंफर्टेबल है ये कोचेज़ और फैसिलिटीज़ आपको अच्छी मिल जाती हैं। वॉशरूम्स काफ़ी साफ़ सुथरे आपको देखने को मिल जाते हैं। हालांकि कोचेज़ जो है वो बिल्कुल नए हैं, जिस कारण से आपको ऐसी सुविधाएं जो मिल जाती हैं, लेकिन हाँ, कई सारे एडवांस फीचर जो है वो आपको अब गरीबत में देखने को मिल जाएंगे। LHB कोच लगने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अब ये ट्रेन जो है बिल्कुल सेफ़ हो चुकी है, क्योंकि हमारे जो LHB कोचेज़ होते हैं वो ICF की तुलना में ज़्यादा सेफ़ होते हैं। और वैसे भी 130 में चलने वाले वो जो पुराने गरीबत के ICF कोच थे ना, वो बिल्कुल आउटडेटेड हो चुके थे और उनको मेंटेन करना भी बहुत दिक्कत था। मतलब उस पर बहुत पैसा खर्च करती थी रेलवे, और जो सेफ्टी थी वो भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होती थी। तो ऐसे में ये जो मूव है रेलवेज़ का बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सराहनीय है कि इन कोचेज़ को चेंज कर दिया गया। लेकिन एक चीज़ का मलाल जो है वो तो रहेगा, और आप लोग सोच रहे होंगे कि बिल्कुल ICF कोचेज़ चले गए और संदीप भाई बिल्कुल खुश हो रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुख तो है, क्योंकि बहुत सारी मेमोरीज़ जो है उन पुराने ICF कोचेज़ के साथ में जुड़ी हुई है। और जब मैं पहली बार किसी ट्रेन की AC क्लास में बैठा था ना, तो वो गरीबत एक्सप्रेस ही थी, और वो क्या एक्सपीरियंस था। 130 की रफ्तार में वो ICF कोच चल रही थी, और जो ट्रैक साउंड फील होता था ना उस वक्त में, वो बता पाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि ऐसा फील होता था मानो कि ट्रेन भले ही 130 की रफ्तार में चल रही हो, लेकिन फील ऐसा होता था कि ट्रेन 160 की रफ्तार में चल रही हो। तो वो एक अलग फील होता था ICF कोच के साथ में। बहुत सारी मेमोरीज जो है वो जुड़ी हुई हैं। आपके साथ भी कहीं ना कहीं मेमोरीज जो है वो ICF कोच के साथ जुड़ी होंगी। चलो, ये चीज़ तो है कि अब गरीब जो है वो अपग्रेड हो चुकी है नए LHB कोचेज़ में, लेकिन कुछ चीज़ थी जिसको रिटेन करने की ज़रूरत थी, और वो थी गरीबत की ओरिजिनल लिवरी। अगर गरीबत की ओरिजिनल लिवरी यहाँ पे होती ना, तो वाकई में दुख थोड़ा कम होता। अब तो चाहे वो राजधानी एक्सप्रेस हो, चाहे वो दुरंतो एक्सप्रेस हो, कुछ हमसफ़र ट्रेन भी अब ऐसी चल रही हैं, तो सभी में जो रेक्स है ना, बिल्कुल यही कॉमनली यही लाल वाले LHB कोच जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो अब कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि जो अलग अलग ट्रेनें हैं उनको अलग अलग पहचान जो है वो दिए जाए। चलो, जर्नी यहाँ पे मेरी तो खत्म हो रही है। बाकी इंद्रजीत भाई और आप रोहित कुमार, इन लोग की जर्नी जो है वो आगे आप लोग कहाँ तक? मुजफ्फर। अच्छा, बाकी देखता हूँ लेट रहती है तो बाकी कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक आपका? भाई कुछ खास नहीं। कुछ खास नहीं ना, बिल्कुल नॉर्मल
अब देखो ज़रूरत तो थी चेंज करने की, ठीक है, हाँ, वो तो था। ज़रूरत तो थी चेंज करने की क्योंकि उसकी हालत तो बहुत ख़राब हो चुकी थी। अब कम से कम पैसेंजर सेफ्टी जो है वो तो सही रहेगी। टॉयलेट जो है उसमें चोक थे पहले, अभी इसमें साफ़ सुथरे अच्छे हैं। गेट सही ये से तो पैसेंजर्स की भी जिम्मेदारी हो पा रहा है एक बार। हाँ, गेट लॉक नहीं हो पा रहे हैं और जो वाटर डिस्पेंसर मतलब अगर बेसिन देखो आप, तो एक बार अगर आपने प्रेस कर दिया उसके बाद से वो कंटिन्यूस पानी का फ्लो जो है वो हो रहा है, वो बंद नहीं हो रहा है वो। तो बहुत चीज़ें जो अभी देखनी बाकी है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए पैसेंजर सेफ्टी के हिसाब से ये जो अपग्रेड था वो बहुत ज़रूरी था। बाकी चलो थैंक यू सो मच। आप लोग का व्लॉग किस चैनल पे आएगा? मेरा नॉर्दर्न लोग है। नॉर्दर्न व्लॉग। मेरा है तो रेल रेल शॉप। रेल स्टॉक। तो बिल्कुल आप लोग जाइए, पूरी जर्नी जो वो देखिए, आप अपना एक्सपीरियंस, जेन्युइन एक्सपीरियंस जो है बताइएगा, ठीक है। चलो फिलहाल थैंक यू सो मच इंद्रजीत भाई, थैंक यू सो मच, मिलते हैं। चलिए फिलहाल आज के सफ़र में तो इतना ही। बाकी नेक्स्ट व्लॉग जो है वो चेन्नई गरीबत पे होने वाला है, तो वो जर्नी आपको मैं दिखाऊंगा जल्दी ही। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।